तुमने इसे प्रपोज किया था। क्यों? तुम्हारा दिमाग ठीक है? जाहिर है शादी के लिए किया हूँ, बगैर प्रपोज की शादी कैसे कर सकता हूँ? कि तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो? अच्छी लगती है वो, शादी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सारी जिंदगी इसी घर में रहे मेरे साथ। चले जी, आप दोनों अभी और इसी वक्त इस घर से निकले। चले। अम्मी, ऐसा करने का सोचिएगा भी मत, वरना आप लोग जानते हैं मैं क्या कर पाऊँ। होने वाली बहू है आपकी, आइंदा इसके बारे में बात करने से पहले इस घर की इज्जत का जरूर सोचिएगा। मेरी बात सुनो। एक बार सोच तो लो। सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है दादी। मगर सालार और लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। इस दुनिया में हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है दादी, लेकिन फितरत एक ही होती है, खुदगर्ज, धोखेबाज, मतलबी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले। सालार ऐसा नहीं है बेटा, देखा नहीं था अपनी माँ के सामने कैसे डट कर खड़ा था। डटकर तो सुहेल भैया भी खड़े हो गए थे भाभी के सामने कि मैंने चोरी नहीं की। की आंखों की गिलाजत तुम नहीं देख सकती। सालार की आंखों की तो देख ली ना। सालार की आंखों में तुम्हारे लिए कोई गिलाजत नहीं है, एहतराम है, परवाह है, वही जो रहमत की आंखों में होती। किसी राह चलते को मेरे अब्बा से मत मिलाएं दादी। राह चलता वो नहीं, हम उसके घर में रहते हैं, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो शायद हम यहाँ भी ना रह पाए। ऐसे क्या देख रहे हो? ये दरवाजा अभी तक क्या मौजूद है? दरवाजा खुला रहना चाहिए, बिना कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए ना आने जाने के लिए। नहीं, इस रास्ते से तो हवा भी नहीं आनी चाहिए। खाली घर से क्या परेशानी है? अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं माँ पारा का गला दबा दूं। नहीं राइट, अब तुम्हारी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले शर्म के मारे उसका बाप इस दुनिया से चल बसा, और अब माँ पारा और उसकी दादी एक हादसे का शिकार हो गई। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं जब आपको पता है कि मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं? मुझे लगा कि तुम्हें उनकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए।